हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगदीश शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सर, संसद को स्थगित कर दिया गया है 6 तारीख तक और उसके बाद कांग्रेस ने भी आह्वान किया है कि 6 तारीख को सभी एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर धरना करेंगे। तो उसमें आप क्या देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी समय समय पर सरकार को बताते रहे कि कोरोना आ रहा है, बच लीजिए, सरकार लापरवाही कर गई, लोग मरे। उन्होंने कहा कि अडानी और रिलायंस को देश लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, सरकार नहीं समझी तो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा कि चौकीदारी चोर है, तो वो भी जनता के सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के इशारे पर एलआईसी और ये जीवन एलआईसी और एसबीआई बैंक दोनों ने पैसा दे दिया अडानी को, और अडानी ने विदेश में दे दिया। और नंबर 3 की होड़ में कि नंबर 3 कौन, तो आज देश के हर आदमी परेशान है, दुखी हैं, दोनों कोलैप्स करने वाले हैं। तो हम सवाल पूछेंगे तो लोकसभा नहीं चलेगी, राज्यसभा बंद कर देंगे, पर सवाल तो पूछा जाएगा। और मैं समझता हूँ पिछले 20 साल से लोकसभा राज्यसभा नहीं चली रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भी ये लोग नहीं चलने देते थे। आज जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, हम सवाल करते हैं, जनता के सवाल तो करेंगे ना, तो भी नहीं चलने दे रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा से एक ऐसा शुरू हुआ, पर पिछली बार इन्होंने चाइना बोल दिया था, अब की अडानी जी आगे हैं, सवाल पूछ नहीं सकते हैं। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि जिस तरह से तीसरे पायदान से बेटा धड़धड़ा कर गिर रहा है, 2024 में पिता भी इसी तरह धड़धड़ा कर गिरेगा, क्योंकि देश ने पहचान लिया है। ये लोग देश के लोग नहीं हैं, देश को बचाने वाले लोग नहीं हैं। ये नथुराम गोडसे के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के रिश्तेदार और सावरकर की वंश के लोग हैं। वो उस वक्त भी देश जब खतरे में था, देशवासियों को मरवा रहे थे, और आज भी जब ये सत्ता में हैं, आज भी देशवासी मर रहे हैं। इनकी नीति के कारण, इनकी गलत नीति के कारण आज देश की दुर्दशा हुई है। और मैं समझता हूँ ये देश को बचाना हम सबका धर्म है, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे मजदूर किसान हों, चाहे नेता हों, ये भारत हम सबका है और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे अपील करता हूँ कि जागो, उठो और इस देश को बचाओ। इस सेट के एक और सवाल लेना चाहूँगा। बजट को आए हुए भी 3 दिन नहीं हुए हैं और अमूल कंपनी ने अपने दूध के ऊपर 3 रुपये बढ़ा दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, बजट जो है पिछले कई सालों से जनता का तो है नहीं। एक चीज़ पर मुझे बड़ी हंसी आई, इन्होंने कहा कि 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स फ्री। अरे यहाँ तो लाख रुपए की आय नहीं है, रोजगार नहीं है, तो टैक्स तो फ्री कहाँ से करोगे? जब आय नहीं है तो टैक्स फ्री होगा ना। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं, पर ये टैक्स फ्री कर रहे हैं बड़े लोगों का। छोटे